गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा पाठ पद परिचय पढ़ रहे हैं। पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। कल हमने संज्ञा शब्दों का पद परिचय देखा था बेटा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पद परिचय देते समय हमें संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन और कारक लिखना होता है। आज हम इससे आगे बेटा सर्वनाम पदों का पद परिचय देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सर्वनाम क्या होता है ये समझना होगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक जो व्यक्ति वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मैं, हम। ओके। मध्यम पुरुषवाचक जो व्यक्ति बात को सुन रहा है, उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त जिनके बारे में बात की जा रही है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, है ना, वे लोग, यह आदि। ठीक है। दूसरा है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूर या नज़दीक की वस्तु के लिए, निश्चित वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये घर मेरा है, वह मेरा भाई है। हम निश्चित की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि ये, इसीलिए इन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। दूसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त, जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता, गिलास में कुछ गिरा है। ओके। चौथा है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द, जैसे जो करेगा सो बरेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसने गंदा काम किया है उसकी पिटाई होगी। ठीक है। या जिसने मेहनत की है उसने सफलता भी प्राप्त की है। ओके। संबंधवाचक ऐसा नहीं कि यह बोतल मेरी है, वो मेरी, संबंधवाचक नहीं, वाक्य में आपस में जो संबंध बताने का कार्य करते हैं। ओके बेटा। फिर है प्रश्नवाचक, कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपका नाम क्या है ना, आपके पापा कौन हैं, आपको किससे काम है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है। अब है निजवाचक। उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजता का बोध करवाने वाले। मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। ओके। अब सर्वनाम के भी बेटा लिंग लिखना होता है, वचन लिखना होता है, कारक लिखना होता है, और पद का क्रिया और अन्य पदों के साथ संबंध लिखना होता है, जैसे खाना क्रिया को करने वाला कर्ता। ओके बेटा। जैसे हम अपने देश पर मिटेंगे, यहाँ हम सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक हुआ, बहुवचन हुआ, पुल्लिंग हुआ और कर्ता कारक हुआ। अपने सर्वनाम निजवाचक, ठीक है, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक, है ना, हम और देश का संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक। मैंने उसे एक कविता सुनाई, मैंने उत्तम पुरुषवाचक, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, कर्ता कारक मैंने सुनाई, कर्ता कारक। ओके। एक वचन। ऐसे ही उसे पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, एक वचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कर्म कारक। ओके। अब है विशेषण पदों का पद परिचय। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनाम। गुणवाचक विशेषणों में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध करवाया जाता है। संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध करवाया जाता है ना। अब संख्यावाचक में संख्या का बोध, अब निश्चित संख्या है 1, 2, 3, 4 निश्चित संख्यावाचक, और कुछ, कई, अनेक, ये सारे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक।
ऐसे ही परिमाणवाचक कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के परिमाण का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 3 किलो आम, 5 मीटर कपड़ा, ये निश्चित परिमाणवाचक है, जबकि कुछ किलो आम, थोड़ा सा पानी, है ना, बहुत कम, है ना, तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद आता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के काम में आता है, कि संज्ञा शब्दों के आगे लगता है और उसकी तरफ संकेत करने या उसकी विशेषता बताने के काम आता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़की, यह है सेब, वह मंदिर है ना, वह मंदिर मेरे घर के पास है, वह लड़का अच्छा लड़का है, तो वह लड़का, ठीक है ना, संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी तरफ संकेत करता है, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ओके, अब इसमें बेटा आपको वही कि सबसे पहले तो विशेषण का भेद लिखना होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद लिंग लिखना होता है, वचन लिखना होता है, और उसके बाद विशेष्य लिखना होता है ना, कि जैसे लाल सेब, तो सेब शब्द की विशेषता या सेब विशेष्य का विशेषण। लेकिन मैंने कहा बहुत लाल सेब, तो यहाँ जो बहुत है बेटा वो प्रविशेषण है, विशेषण नहीं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि वो प्रविशेषण है बहुत चतुर, तो बहुत चतुर विशेषण का विशेष। ठीक है, जैसे मोहित की बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, अब यहाँ 10वीं विशेषण है, संख्यावाचक है, अब स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कक्षा विशेष्य का विशेषण। यह छात्र चतुर है, अब यह जो बेटा छात्र की ओर आगे लगकर छात्र की ओर इशारा कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, और पुल्लिंग, एक वचन और छात्र विशेष्य की विशेषता। ऐसे ही चतुर ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और छात्र विशेष्य की विशेषता है। ओके, अब आता है हमारा क्रिया के आधार, क्रिया का पद परिचय। ये हम कल करेंगे बेटा, क्योंकि क्रिया के पद परिचय के लिए हमें क्रिया के विभिन्न भेदों को रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर समझना होगा। तो आज आपको सर्वनाम और विशेषण पदों का पद परिचय देने का अभ्यास करना है और इसकी परिभाषा अपने कॉपी में लिखनी है। ओके बेटा।